तकरीरें बहुत होती हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन सुन सुन के हम लोग सुन्नी हो गए। अमल नदारत है हमारे यहाँ से। एक वाक्य मैं सुनाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया अद्दीन वन-नसूहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, दूसरे का भला चाहना। अब हम सब अपनी नजर में, अपनी दामन में झांक कर देखें, हम अपना कितना भला चाहते हैं, अपने भाई का, माँ का, पड़ोस का, गांव का, मोहल्ले का कितना भला चाहते हैं, दूसरे आदमी का कितना भला चाहते हैं। एक साहबी आए, कहा कि या रसूलल्लाह मैं दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ। मजलिस लगी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया मेरा एक छोटा सा बच्चा है, एक ही बच्चा है, और वो गायब हो गया, 3 दिन से कहीं मिल नहीं रहा। उसकी माँ का रो रो के बेहाल खराब हो गया है, बेहाल हो गई है, क्या करो आप दुआ फरमा दीजिए बच्चा मिल जाए। तो उसी मजमे में एक साहबी बैठे थे, उन्होंने कहा कि तो मेरे पड़ोसी हैं, मैं इनको जानता हूँ, इनके बच्चे को भी जानता हूँ, और बच्चा कहाँ है वो भी जानता हूँ कि बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे, उन्हीं के साथ खेल रहा, वो बाग मस्जिद नबवी के करीब में है, वहीं खेल रहा। तो ये जो जिनका बच्चा गुम हुआ था, साहबी जब सुने मेरा बच्चा फला जगह है, उठ के दौड़ के भागने लगे। तो बच्चे से जाके जल्दी से मिल लेंगे, घर ले जाएंगे, माँ को दिखा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि इधर आओ। या रसूलल्लाह मेरा बच्चा मिल गया है, पता इन्होंने बता दिया है, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, आप बुला रहे हैं, 3 दिन से बच्चा मिला नहीं। कहने लगे मेरे बुलाने का मकसद ये है कि तुम जाओ और अपने बच्चे को बुलाओ, तो ए मेरे बेटे कह के मत बुलाना, और लिपट मत जाना, लाड़ प्यार मत करना, ए बच्चे इधर आओ, ए लड़का इधर आ, ऐसे बुला लेना, और दूर ले जाना। दूर ले जाके जब खेलने वाले बच्चे नजर से ओझल हो जाएं, छुप जाएं, दूर चले जाएं, तो अपने बच्चे से जितना चाहे लाड़ प्यार करना, मोहब्बत करना, गोद में उठाना, चूमना, पुचकारना, और उसके बाद लेके जाके माँ के पास हाजिर कर देना। लेकिन प्यार करोगे सब बच्चों के सामने नहीं, और सब बच्चों के सामने मेरे बेटे करके मत बुलाना। या रसूलल्लाह मेरा बच्चा 3 दिन से गायब है, आप मुझे ऐसी नसीहत फरमा रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को अपना बच्चा भी ना कहूँ। कहा इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है उस मजमे में खेलने वाले बच्चों में कोई बच्चा यतीम हो, जिसका बाप ना हो, और उसके दिल को दुख लग जाए कि मेरा भी बाप होता तो मुझे ए बुनैया करके बुलाता है, मेरे बेटे इधर आओ, और उसके बाद ये कहता, लाड़ करता, प्यार करता, पुचकारता, उस यतीम को तकलीफ न हो जाए, इसलिए नसीहत कर रहा हूं। दूसरों का ख्याल रखना। मदीने में दुकान लगी है, एक साहबी के पास एक आदमी आया, कहने लगा, गैर मुस्लिम था, कहने लगा आपके पास फला सामान है? कहने लगा हाँ है। कि बेच दो, मैं इतना किलो लेना चाह रहा हूँ। कहने लगा मैं नहीं बेचता, सामने एक यहूदी की दुकान है, वहां से ले लो, उसके पास भी है। कहने लगा भाई तुम्हारे पास सामान है, तुम बेच क्यों नहीं रहे हो? कि मैं इसलिए नहीं बेच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम हो गई, मेरे पास इतने ग्राहक आ चुके हैं, तो मेरा ऐसा काम खुशी से चल जाएगा, कल का कल देखेंगे। लेकिन सामने वाले यहूदी की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया, उसके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, बीवी बच्चे होंगे, वो क्या लेके जाएगा घर को? तुम वहां से ले लो, उसको कुछ पैसा हो जाएगा। वहां गया, सामान खरीदे, फिर वापस आए, कहा कि आप अब क्यों आए हो? दुकानदार ने पूछा, कहा अब इसलिए आया हूँ, सामान तो वहां से ले लिया, ईमान तुम्हारी दुकान से लेके जाओ। साहबा ईमान की दुकान लगाए गए। तारीख में आता है कि 9 सहाबी तकरीबन चीन पहुंचे और 9 लाख लोगों को मुसलमान किया।
तिजारत के बहाने से पहुंचे थे, तिजारत करते करते मुसलमान कर गए। तो दीन का मिजाज ये है, नजरिया ये है कि दूसरों का भला चाहना। मेरे पास वक्त होता तो मैं बताता कि दूसरों को भला चाहने में क्या क्या फायदे हैं। बहरहाल ये जरूर अपने दामन में बांध के ले जाइए, दूसरों का भला चाहना। इसी में है मस्जिद का भला चाहना, मदरसे का भला चाहना, मकतब का भला चाहना, उलमा का भला चाहना, है कि नहीं? बोलो इसी में। इन सब का भी भला चाहोगे कि नहीं, या सिर्फ अपने भाई का भला चाहते रहोगे? हर मामले में फरमाया दीन रुसवा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। दूसरे के लिए कैसे? मौलाना अब्दुल कासिम साहब बनारसी दामद बरकातुहुम इरशाद फरमा रहे थे कि इखलास काम में है या नहीं, इसकी पहचान ये है कि तुम एक जगह एक काम कर रहे हो, दीन का काम, नेकी का काम, इबादत का काम कर रहे हो, और वहां पर दूसरा आके वही काम करने लगे। अगर तुम्हें खुशी हो रही है तो तुम मुखलिस हो, अगर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है तो तुम दीन में मुखलिस नहीं हो। हर मोहल्ले मोहल्ले मस्जिद मस्जिद मकतब होनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस के बच्चे मकतब में आकर दीन सीखें। अभी मौलाना फरमा रहे थे बहुत नाजुक दौर से उम्मत गुजर रही है। हज़रत मौलाना अली मनव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मरतबा फरमाया कि ये दौर सबसे खतरनाक इसलिए है कि ज़हनी तौर से मुसलमानों के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। लिबास भी उनका है, शक्ल सूरत दाढ़ी वाली है, शरई है, लेकिन ज़हनी तौर से मुर्तद हो रहे हैं। बेटा जरा मस्जिद चले जाओ, मदरसा चले जाओ। मैं नहीं जा सकता, मुझे शर्म आ रही है, हया आ रही है। आज का नौजवान कह रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरा कहना यह है कि एक तो अपनी नस्लों को मुर्तद होने से बचाएं। हज़रत मौलाना नदवी ने अपने मुखलिस मुरीद को बुला के कहा कि तुम मदरसे तो छोड़ो, कम से कम प्राइमरी स्कूलें खोल डालो, इसमें दीन सिखाया जा रहा है। लोग ऐलान करते हैं चाय के साथ गिलास फ्री, हम ऐलान करते हैं कुरान के साथ ही साइंस फ्री, भूगोल फ्री, मैथ फ्री, इंग्लिश फ्री। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को पहले, उसके बाद सब फ्री तालीम मिलेगी। ये मदरसा बड़ी तकदो के बाद मौलवी बारी ने शुरू किया। हम सब की ख्वाहिश है कि इसको तरक्की मिले, इसकी खैर ख्वाही के लिए मैं आपसे ऐलान करता हूँ। अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम दीन की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। उलमा ने लिखा है यहाँ के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से दोनों जगह कदम जमे रहेंगे, कहीं भी कदम में तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं होगा, कहीं भी कदम डगमगाएंगे नहीं। आप चाहते हैं कि आपका कारोबार, आपकी खेती बाड़ी, आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस व्यापार, आपके बच्चों का बिजनेस व्यापार अगर जम जाए तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के दीन की मदद करें, दीनदार बन जाओ, दीन की मदद करो। दीन की मदद सिर्फ ये नहीं है कि चिल्ले 4 महीने में चले जाना। मेरे भाइयों, तबलीग वाले यहाँ में गुस्सा मत होना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दीन की मदद ये भी है, हमारे पास 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया अगर है, दीनी मदारिस में लगा देना। हमारे हज़रत जी तो फरमाया करते हैं माल का क्रीम निकाल कर, सदका खैरात नहीं, ये तो ज़कात खैरात सदका, ये तो बदन का माल का मैल होता है। क्रीम माल निकाल कर, जिससे आपके बच्चों का ट्यूशन फीस जा रहा हो, मास्टर के पास जा रहा हो, स्कूल में पूजा पाठ के लिए चंदा दे रहे हो, ऐसे क्रीम माल निकाल कर मदारिस में और मकातिब में खर्च करो। फरमाया कि अगर दुनिया में 10 गुनी नहीं मिलेगी तो मैं तो रहूं या ना रहूं, मेरी कब्र पाके कोड़े मार के कहना कलीम तो झूठा था, हमें 10 गुनी नहीं मिली। आके बैठे हुए हैं, मुंतजिर हैं, इस वक्त ये काम करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर अमल करना आसान फरमाए, दूर देर के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना आसान
आसान फरमाए और जमात में जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मस्जिद, मसाजिद, मराकिज, तबलीगी जमात के मराकिजों या खानकाहों सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको खैर ख्वाही के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे